हेलो गाइस, तो लेकर आ चुकी हूँ मैं आपके लिए प्लीज अब आपका पार्ट 3। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फ्रूची ओगा को उनके स्कूल के एक पुराने स्टूडेंट यानी कि टोजो के बारे में बताता है। अब तो फिलहाल उसने स्कूल छोड़ चुका है और वो पार्ट टाइम जॉब में काम करता है बीच के किनारे, जिसको सुनकर ओगा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो फ्रूची को पंच मारता है और कहता है कि मैं भी मिलना चाहता हूँ टोजो से। तो उसी तरफ हम ओगा के स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर के स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। मुझे पूरा यकीन है टोजा के बारे में सुनने के बाद ओगा उससे मिलने जरूर जाएगा और उसके बाद होगी धमाकेदार वाली फाइट। तो जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि आखिर ओगा को टोजो के बारे में कौन बताएगा। तभी वहाँ पे फुरुची भी आ जाता है और वो लोग फुरुची से कहते हैं कि जानते हो, हाल ही में पता चला है कि हमारे यहाँ का स्टूडेंट जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है वो आजकल बीच के किनारे काम करता है। बीच का नाम सुनकर फुरुची के दिल में लड्डू फूटने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पे काफी ज्यादा सुंदर सुंदर लड़कियां भी मौजूद होंगी। इसी बहाने वो वहाँ पे देख सकता है। दूसरी तरफ इन सारी बातों के बारे में आईचन ने भी टोजो के बारे में सुन लिया था और वो ये सोच रही थी कि शायद से ओगा टोजो को नहीं हरा पाएगा और वो नहीं चाहती कि ओगा इंजर्ड हो। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो सब के सब लोग बीच में पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ फुरुची जो कि सोच रहा होता है कि आखिर हेल्डा स्विमिंग कॉस्ट्यूम में कैसी दिखेगी। इसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बट उसका दिल तो तब टूट जाता है जब हेल्डा सिर्फ लीजा पब के लिए अच्छा लेके आई थी। तो सीधा ओगा को तो सिर्फ टोजो को ढूंढना था। वो उस दुकान में जाता है जहाँ पे कि टोजो पार्ट टाइम जॉब करता है। वहाँ का शॉपकीपर बताता है कि असल में टोजो आज थोड़ा सा बिजी है, वो आता ही होगा। इस वजह से वो दोनों भी उस होटल में थोड़ी देर के लिए काम करने लगते हैं। हाँ, शॉप में प्लीजा पब की वजह से काफी ज्यादा लड़कियां अट्रैक्ट हो रही होती है और यही चीज तो फुरुची को चाहिए भी थी। तभी ओगा को पता चलता है कि असल में टोजो उस जगह में नहीं आने वाला, क्योंकि शॉपकीपर ने उसे उसकी जॉब से बाहर निकाल दिया। इसलिए ओगा उनके बर्तनों को वहीं फेंक के उस जगह से चले जाता है। अब उनके पास कुछ नहीं था तो वो बीच में एंजॉय करने लगता है। दूसरी तरफ हम टोजो को देखते हैं जिससे अपने बंदों से पता चल चुका था कि वहाँ पे ओगा आया हुआ है। दूसरी तरफ खेलते खेलते यहाँ पे ओगा प्लीजा पब का महल तोड़ देता है, जिस पर कि प्लीजा पब रोने लगता है और उसके वजह से ओगा को करंट लग जाता है। उसी जगह में आईचन भी पहुंच चुकी थी। उसे वहां देख के फुरुची बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो भी अपने साथ स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं लाई थी हेल्डा की तरह। तभी वहाँ पे एक सुंदर सी लड़की आती है और वो फुरुची को एक तरह का लेटर देती है, जिसके बाद ओगा और फुरुची उस लेटर को पढ़ते हैं। असल में उसमें लिखा था कि टोजो की नई जॉब और उसकी शॉप की लोकेशन, लेकिन इस टाइम पर टोजो उस जगह से जा चुका है। तो जिस पर वो लोग भी डिसाइड करते हैं कि हमें भी टोजो के लिए लेटर लिखना चाहिए, जहाँ पर ओगा उसे फाइट के लिए चैलेंज कर रहा होता है। और उन दोनों को टोजो की शक्ल याद नहीं थी, इसलिए वो इस काम को आईचन के ऊपर छोड़ देते हैं। जब ओगा आईचन को वो लेटर देता है तो आईचन को लगता है कि शायद उसने उसके लिए लव लेटर लिखा है, बट असल में वो तो चैलेंज लेटर होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। हम देखते हैं कि आईचन उस लेटर को देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ओगा टोजो के साथ फाइट करे। पर तभी वहाँ पे टोजो के लोग भी आ जाते हैं और वो आईचन के हाथ में उस लेटर को पहचान लेते हैं, जिसके बाद वो उस लेटर को लेकर अपने बॉस के पास जाते हैं, टोजो के पास। टोजो भी ओगा के चैलेंज एक्सेप्ट कर देता है और उस जगह में उसके आने का इंतजार करने लगता है। तो उसी तरह जब ओगा टोजो से मिलने जा ही रहा होता है कि तभी बीच में उसे एक गैंग मिलती है। वो उससे कहते हैं कि मेरे साथ हाथ मिला लो, हम दोनों साथ में मिलकर टोजो को हरा देंगे। लेकिन ओगा कहता है कि ये काम उसे अकेले में करना है। दूसरी तरफ हम टोजो को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि वहाँ पे उनकी सिटी की काफी ज्यादा गैंग्स उसे एक ही साथ पेलने के लिए आ रही है। और जब तक ओगा उस जगह में पहुंचता वो देखता है कि वहाँ पे टोजो मौजूद ही नहीं है, जिस पर आईचन उसे बताती है कि तुमने आने में देरी कर दी, इससे पहले टोजो ने बहुत सारे लोगों के साथ फाइट भी कर चुकी है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे हरा पाओगे, वो हमारे हाई स्कूल का सबसे पावरफुल स्टूडेंट रह चुका है। जिस पर कि आईचन को लग रहा होता है कि उसकी तारीफ सुनने के बाद ओगा उससे डर जाएगा, बट ओगा की एक्साइटमेंट तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है उसे देखने के लिए। दूसरी तरफ डेमन वर्ल्ड में प्लीजा बब का फादर उसके लिए कुछ पार्सल भिजवाता है और वो एक तरह का टास्क था जो कि प्लीजा बब को कंप्लीट करना ही होगा, नहीं तो ओगा और प्लीजा बब दोनों को सजा दी जाएगी। ओगा उन सबसे कहता है कि इस बार हम कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे, इसलिए वो एक बार फिर से उन पार्सल को पैक करके एलिन के पेट में डालने लगता है, जिस पर हेल्डा कहती है कि इस चीज का कोई भी फायदा नहीं है, वो टेलीपोर्ट होके नहीं जाएगा वापस। यहाँ हम देखते हैं कि प्लीजा बब उस किताब में एक बिल्ली बनाने लगता है जो कि असलियत में भी जिंदा हो जाती है, और जब हेल्डा ट्राई करती है तो वो वाकई में सच थी। अब अगला टास्क उन्हें ये करना था कि लीजा बब और उन सब को उस छड़ी से डिमोनिक मॉन्स्टर्स को मारना था। अब ह्यूमन वर्ल्ड में डीमंस तो होते नहीं है, इसलिए हेल्डा उन्हें ओगा के स्कूल में लेकर आ जाती है। कहती है कि वैसे भी यहाँ के स्टूडेंट्स नल्ले बेरोजगार है, अगर इससे पिट भी जाएंगे तो क्या जाएगा। इसके बाद वो यही करते, एक एक करके वो वहाँ के सारे पुलिस को पीटने लगते हैं। तभी ओगा को वहाँ पे आईचन भी दिख जाती है और वो जैसे ही उसे पीटने के लिए जाता है
तो आई जैन उसके हर वार से अपने आप को बचा लेती है। बट जैसे ही वो लोग पीछे देखते हैं कि अचानक से उनके स्कूल के ग्राउंड से डिमोनिक प्लांट्स उगना शुरू हो चुके हैं और वो इतनी तेजी से उग रहे हैं कि पूछो मत। और ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ लीजा पप नहीं करा था, क्योंकि वो पीछे से पूरे स्कूल में डिमोनिक प्लांट्स के बीज फेंक रहा था तब से। और उन्हें जल्द से जल्द उन प्लांट्स को रोकना होगा, क्योंकि वो कार्निवेरस प्लांट्स है और वो वहाँ पे स्टूडेंट्स को खाने लगता है, जिसे देखकर ओगा उसे पीटने की कोशिश करता है। बट वो ये चीज नहीं कर पाता, जिस चीज पर हेल्डा अपनी पोटली खोलती है और उसमें उसे काफी ज्यादा चीजें थी। उन्हें उसमें से एक स्पेयर ढूंढना था जिससे कि उन प्लांट्स को बड़ी आसानी से काट सकते हैं, लेकिन उसे ढूंढने के लिए उनके पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं था। वो कार्निवेरस प्लांट एक एक करके उन सारे स्टूडेंट्स को खाने लगता है। तो उन स्टूडेंट्स को बचाने के लिए प्लीजा पप की बनाई हुई कैट अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेती है। ये देखकर प्लीजा पप उसकी सेक्रीफाइस को देखकर उस प्लांट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और उन लोगों के स्पेयर ढूंढने से पहले प्लीजा पप और ओगा मिलकर अपनी डिमोनिक पावर से उन सारे प्लांट्स को पीट देते हैं, जिसके बाद उन दोनों की एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और उसके बाद वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन हम ओगा को उसके घर में देखते हैं, जहाँ वो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में बिल्कुल बोर हो चुका था। तो उसी तरफ वो देखता है कि अचानक से उसे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। असल में ओगा को काफी तेज बुखार आ रहा था, जिस पर कि उसकी बहन भी देखती है। अब वो ओगा को नहलाने की कोशिश करती है, शायद उसके बाद उसका टेम्परेचर गिर जाए, लेकिन ओगा इतना ज्यादा गर्म हो रखा था कि वो पानी भाप बन के उड़ जाता है। और समय के साथ साथ ओगा की ये परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हेल्टा उसे दूध पिलाने की कोशिश करती है, बट उसकी बोतल ही टूट जाती है। तभी वो ओगा के हाथ में वही मार्क नोटिस करती है, जो कि अब धीरे धीरे करके गायब होने लगा था। तो उसी तरफ प्लीजा पप चलते चलते ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद हेल्डा की चिंता और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि ओगा और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका था। जिस बात को सुनकर ओगा बहुत ज्यादा खुश होता है कि अब उसे बेबी बिल से छुटकारा मिल चुका है, जिसे सुनकर हेल्डा काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो उसे लात मार के खिड़की से बाहर फेंक देती है, ये कहते हुए कि अपनी शकल भी मत दिखाना मुझको। रास्ते में ओगा सिर्फ और सिर्फ प्लीजा पप के बारे में ही सोच रहा होता है, बट उसे लग रहा था कि वो तो एक डीमन है, वो तो ठीक हो ही जाएगा। और जब वो घर जा रहा होता है कि रास्ते में उसे टोजो का फ्रेंड रोक देता है, वो उसके साथ फाइट करता है। हम देखते हैं कि वाकई में वो ओगा को बिल्कुल टक्कर दे रहा होता है। वो जैसे ओगा को खींच के पंच मारने ही वाला था कि तभी उसे टोजो का फोन आता है और वो वहाँ पे ओगा को गुड बाय कहते हुए चले जाता है। इस इंसिडेंट के बाद जब ओगा अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि प्लीजा पप जो कि घर में अकेला है और उसकी तबीयत अभी भी खराब है, इसलिए वो खुद प्लीजा पप के सर में पट्टियां रखने लगता है हेल्डा की ना मौजूदगी में। जब वो सुबह अपनी नींद से जागता है तो वो देखता है कि प्लीजा पप तो उसके बगल में है ही नहीं। वो पूरा घर ढूंढ लेता है, लेकिन उसे प्लीजा पप नहीं मिलता। तो उसे लगता है कि शायद हेल्डा उसे अपने साथ डीमन वर्ल्ड में वापस ले गई। और इन सारी बातों को फुरुची को बता के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन दूसरी तो उसकी बहन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि जाकर उन दोनों को वापस लेके आओ। इसलिए फुरुची नदी के किनारे पहुंच जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उन दोनों को वापस कैसे लाएगा, लेकिन वो नदी के किनारे में टोजो को नोटिस करता है, जिसकी पीठ में प्लीजा पप है। वो दोनों उससे पूछते हैं कि आखिर प्लीजा पप तुम्हारी पीठ में क्या कर रहा है। तो जिस पर टोजो बताता है कि मैं इसका जवाब तब दूंगा जब तुम मेरे साथ फाइट करोगे। और इसके बाद उन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त वाली फाइट होती है और वो फाइट भी उन दोनों के बीच में जबरदस्त की थी। लेकिन यहाँ पे टोजो ओगा से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन ओगा भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। फाइट के दौरान ओगा उसकी बाजू फाड़ देता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके हाथ में भी एक तरह का टैटू है, यानी कि अब उसका कॉन्ट्रैक्ट प्लीजा पप के साथ बन चुका है। इसे देखकर ओगा और फुरुची दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, जिस पर कि टोजो उसका मुंह बंद करने के लिए उसके ऊपर खींच के पंच मारता है और वो वहाँ से प्लीजा पप को भी अपने साथ लेकर चले जाता है। जब ओगा घर में पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके कमरे में कुछ नए मेहमान आए हुए हैं। हेल्डा उसे डॉक्टर फ्यूरिस से भी मिलाती है और उसके असिस्टेंट लैमिया से भी। वो यहाँ पे डीमन वर्ल्ड से प्लीजा पप को ठीक करने के लिए आए होते हैं, लेकिन ओगा बताता है कि अब देरी हो चुकी है, क्योंकि प्लीजा पप ने अपना फादर किसी और को चुन चुका है। जब हेल्टा टोजो के बारे में सुनती है तो हेल्टा कहती है कि शायद पिछली फाइट में तुमने अपनी पावर्स कुछ ज्यादा यूज कर ली और तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में बेबी बिल ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। जिस पर कि वो लड़की यानी कि लामा कहती है कि ये तो होना ही था, आखिर उसने इतने कमजोर फादर को जो चूज करा है। जिस पर ओगा भी एक्सेप्ट कर लेता है कि वो कमजोर है टोजो से, लेकिन हेल्डा उसकी बातों पे एग्री नहीं होती। वो कहती है कि तुम टोजो से ज्यादा बेहतर बन सकते हो, तुम्हारे पास एक और टाइम है। अगर तुम बेबी बिल की नजरों में अपने आप को एक बार फिर से पावरफुल बना दोगे तो बेबी बिल उससे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के तुम्हारे साथ जोड़ लेगा, क्योंकि अभी तक उसने उसके साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया होगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो उसका फीवर कब का ठीक हो चुका होता।
यहाँ लेमिया अपने पास से गन निकालती है और यहाँ पे वो ओगा को बेहोश कर देती है, जहाँ बेहोशी की हालत में ओगा डायरेक्ट प्लीज अब के माइंड में पहुंचता है। वहाँ पे उसको प्लीज अब का दिल जीतना था अपनी पावर से, लेकिन इसमें रिस्क भी है। अगर गलती से वो उस जगह में कुछ गड़बड़ करता है तो वो हमेशा से उसी जगह का हो जाएगा। वेल ओगा इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार था। वो यहाँ पे देखता है कि प्लीज अब के माइंड अजीब अजीब सी चीजें मौजूद थी जो कि वो सोचता है। वेल वहाँ पे ज्यादातर तो उन्हीं के स्कूल के स्टूडेंट्स से। तो उसी तरफ हम बाहर देखते हैं जहाँ पर कि लामिया को ये लग रहा होता है कि शायद ओगा फेल हो चुका है और अब वो मर चुका है, वो नहीं उठने वाला क्योंकि उसे 6 घंटे से भी ज्यादा हो चुका है। लेकिन तभी ओगा अचानक से खड़ा हो जाता है और वो लेमिया को भी डरा देता है। यहाँ पे वो उससे कहता है कि मैं पास हो गया और फिर यहाँ पे वो लेमिया को चिढ़ाने लगता है। तो उसी तरफ हेल्डा उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और वो ओगा से कहती है कि इस बार प्लीज अब आपको भी दिखा देना कि सबसे ज्यादा पावरफुल तुम हो। जिस पर कि अब यहाँ पर ओगा जब नहा रहा होता है कि तभी अचानक से तात्सुमी का दोस्त शीरो उसे देख रहा होता है खिड़की से। जिस पर कि ओगा खिड़की खोलता है और कहता है कि तुम्हें भी नहाना है। तो शीरो कहता है कि नहीं नहीं, असल में तात्सुमी उससे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। वेल तुम्हें तो ये बात पता ही होगी कि टोजो आजकल कितना ज्यादा पावरफुल बन के घूम रहा है। क्या हम लोग साथ में हाथ मिलाकर उसके साथ फाइट करें तो हम उससे जीत सकते हैं। जिस पर कि ओगा तैयार हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही वो टोजा पास पहुंचते हैं तो यहाँ पे जो टोजो का सबऑर्डिनेट होता है यानी कि उसका दोस्त, वो ओगा के पीछे वाले सारे बंदों को लिपटा देता है एक ही बार में। वेल इसके बाद उन्हें पता चलता है कि टोजो तो यहाँ पे है ही नहीं और अब उसकी लोकेशन ढूंढने के लिए ओगा उन सबसे कहता है, जिस पे क्या वो जगह जगह जाकर उसको ढूंढ रहे होते हैं। वेल यहाँ पर वो उसे ढूंढते ढूंढते हाई स्कूल तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे की टोजो के सामने सारे गुंडों ने हाथ पैर जोड़ के उसकी टीम को ज्वाइन कर लिया था। अब यहाँ पर वो लोग ओगा और तात्सुमी और उसके दोस्तों का रास्ता रोक देता है, जिसे देखकर उन्हें लग रहा होता है कि शायद वही सबसे ज्यादा कमजोर है यहाँ पे। पर तभी वहाँ पर आईचन उसका ग्रुप भी पहुंच जाता है जो कि एक ही झटके में आगे के रास्ते को साफ कर देता है। दूसरी तरफ स्कूल के पीछे हम टोजो को देखते हैं जहाँ पर कि वो प्लीजा बब को खुश करने के लिए स्काई शॉट्स चला रहा होता है और फिर उस जगह पे एंट्री लेता है ओगा। टोजो को लग रहा होता है कि शायद इस बार भी वो ओगा को अच्छे से लिपटा देगा और अब तो वैसे भी उसके साथ प्लीजा बब भी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्लीजा बब ठीक हो जाता है। हम देखते हैं कि उसका फीवर भी जा चुका था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कि जब ओगा प्लीजा बब के माइंड में था तो वो प्लीजा बब को एक जगह में देखता है। वहाँ पे वो काफी ज्यादा बीमार हालत में था और उस टाइम पर ओगा उसे अपनी पावर से हील कर देता। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर कि हम प्लीजा बब को देखते हैं। वो अपने आप को टोजो के सर में देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद वो ओगा से चिपक जाता है और एक बार फिर से वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। फर्क बस इतना था कि इस बार ओगा के साथ प्लीजा बब था। वेल दूसरी तरफ हम फुरुची को देखते हैं जो कि रात के टाइम पे सो रहा होता है कि तभी एलिन उसे उठा देता है। वो फुरुची से कहता है कि चलो हमें जंग में जाना है और इसके बाद वो फुरुची को तैयार करके सोते हुए ही टेलीपोर्ट कर हाई स्कूल में छोड़ देता है। वहाँ पहुँचने के बाद उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। वो वहाँ पे हेल्डा को देखता है, वहाँ पे उसे लेमिया भी दिखती है सबसे पहली बार। दूसरी तरफ वो सब कुछ फाइट को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ओगा टोजो के सामने खड़ा होता है। वो यहाँ पर प्लीजा बब से कहता है कि ये फाइट हम दोनों के बीच में है, इसलिए वो ओगा को बीच में ना आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ टोजो के बंदे को तात्सुमी और उसके बंदे ने पीछे रोका हुआ था। यहाँ पे दूसरी तरफ उनके बीच में फाइट शुरू होती है जहाँ हम देखते हैं कि ओगा उसे इतने खींच के लात मारता है कि उसकी पूरी गर्दन ही टूट जाती है। इसके बाद ओगा उसे बहुत ज्यादा पीटता है, वो भी बिना प्लीज अब की मदद के। तभी अचानक से दूसरी तरफ जब लेमिया उस फायरवर्क को देख रही होती है कि तभी अचानक से वो जल जाता है और वो डायरेक्ट ओगा की तरफ ही जा रहा था, जिस पर कि प्लीजा बब उसे बचाने के लिए अपनी डिमोनिक पावर को यूज करने लगता है। बट ओगा उसे इस काम के लिए मना कर देता है। इसके बाद वो एक बार फिर से टोजो के साथ फाइट करता है जहाँ पर कि वो उससे फाइट में जीत जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोजो के बंदों ने तात्सुमी और उसके दोस्त को बहुत पीट चुका था और जैसे ही वो टोजो की हेल्प करने के लिए जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उन्हीं के स्कूल का वही वाला बंदा आ जाता है और वो उन लोगों को बड़ी आसानी से हरा देता है। यहाँ हम दूसरी तरफ टोजो को देखते हैं जो कि घायल हालत में जमीन में पड़ा हुआ था। फुरुची उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारा वो कॉन्ट्रैक्ट प्लीजा बब के साथ जो था, तुम्हारे हाथ में तो वही टैटू था ना जो कि ओगा के हाथ में भी था। जिस पर टोजो बताता है कि असल में वो तो सिर्फ एक टैटू था, वो बस किसी की तरह बनना चाहता था बट वो नहीं बन सकता कभी भी। वेल हम यहाँ पर प्लीजा बब को देखते हैं जो कि फाइट में इन्वॉल्व नहीं हुआ था, इस वजह से उसे भी अपनी पावर का यूज करना था। वो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट करता है जिससे कि पूरा हाई स्कूल तबाह होते होते बचता है। वेल यहाँ पर हम उन हाई स्कूल के गुंडों को देखते हैं जिन्हें कि अब पता चलता है कि एक बार फिर से उनका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि ओगा बन चुका है। वेल मॉर्निंग में जब फुरुची और ओगा वॉक के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि प्लीजा बब एक
कीड़े से डर रहा होता है, जिसे देखकर फुरुची कहता है कि कल तो वो हमारे स्कूल को ही तोड़ने वाला था, आज वो एक कीड़े से डर रहा है। और यहाँ पे वो ब्लीज़ाबब का डर दूर करने के लिए ब्लीज़ाबब को रस्सी में टांग देता है और उसी रस्सी में उस कीड़े को भी छोड़ देता है। दूसरी तरफ हम इशुयामा को देखते हैं, यानी कि आईचैन। आज वो अपने दादाजी के साथ माउंटेन में जाने वाली थी किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लौटाने के लिए प्रिस्ट के पास, लेकिन तभी उसे रास्ते में जंगल में ओगा भी दिखाई देता है। एक बार फिर से वो देखती है कि ओगा अजीब सी हरकतें कर रहा है ब्लीज़ाबब के साथ। ओगा भी उसे पहचान लेता है। इसके बाद उसके दादाजी वहाँ पे ओगा को देखते हैं कि वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो वो उससे कहते हैं कि मुझे भी अपनी पावर्स दिखाओ। और जब ओगा उसके दादाजी के साथ फाइट कर रहा होता है तो उसके दादाजी उसके हर मूव से अपने आप को बचा ले रहे थे बार बार, और वो ये चीज साबित कर देते हैं कि वो ओगा से ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन वो यहाँ पर ओगा की स्किल से भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। वो उससे कहते हैं कि उसे आई चैन का हस्बैंड के लिए और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, जिस पर कि ओगा कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है। घर में पहुंचने के बाद फुरुची और ओगा देखते हैं कि लेमिया अपने दोस्तों के साथ वापस से डीमन वर्ल्ड में जा रही होती है कि तभी ब्लीज़ाबब उसका पैर पकड़ देता है और उसे जाने से मना कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ओगा ब्लीज़ाबब को पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी अचानक से एक एक करके वो सबके सभी टेलीपोर्ट होकर डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि एलिन ज्यादा लोगों को टेलीपोर्ट करने की वजह से खुद भी इंजर्ड हो चुका था, जिसे देख कर लेमिया कहती है कि लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक एलिन बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक वो किसी को भी टेलीपोर्ट नहीं कर पाएगा इस वर्ल्ड से, जिस पर कि ओगा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे अपने घर वापस जाना है, मैं एक भी सेकंड के लिए इस डीमन वर्ल्ड में नहीं रुकने वाला। तभी उसे हेल्डा का फोन आता है। हेल्डा उसे बताती है कि मैं जल्द से जल्द मदद पहुंचाती हूँ, तब तक तुम वहाँ कुछ भी गड़बड़ी मत करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग जब अपने घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी एक काफी बड़ा ड्रैगन आकर उनके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर ओगा उस जगह से भाग रहा होता है। लेकिन ब्लीज़ाबब जो कि अपने आप को उस डीमन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऊपर समझता है, वो अपनी पावर से उस ड्रैगन को हरा देता है। इसके बाद वो यहाँ पे एलिन के घर की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि उसकी बेटी ही एक आखिरी बची थी जो कि एलिन को ठीक कर सकती थी। जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो फुरुजी को एक डिमोनिक प्लांट पकड़ लेता है, जिसके बाद उससे बहुत गंदी वाली बदबू आने लगती है। जब वो उस घर में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि असल में एलिन की बेटी यानी कि उसका नाम जेलिका होता है, वो उस जगह में मौजूद ही नहीं है, यानी कि उसे किसी लोगों ने किडनैप कर चुका है। इसके बाद वही किडनैपर्स आकर ओगा और उनके साथियों के ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे ब्लीज़ाबब को किडनैप करने के लिए आए हुए थे। लेकिन ओगा पंच मार के उन्हें उनकी औकात दिखा देता है और उन्हें एंजेलिका का पता बताने के लिए बोल रहा होता है। अब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एंजेलिका और कहीं नहीं बल्कि वहाँ पे जो सबसे बड़ा टावर दिख रहा है उसके टॉप में है। हम देखते हैं कि जब वो लड़की वहाँ पे बैठी होती है कि तभी उसे फुरुची दिखाई देता है। फुरुची उससे कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। तो जेलिका उसे बताती है कि हाँ, मेरे फादर ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है। नीचे हम देख रहे होते कि कैसे वो लोग कितनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं फुरुची को थोड़ी देर और पकड़ने के लिए। जेलिका उसे बताती कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि इस जगह का गार्जियन काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम सब लोग उसे मिलकर नहीं हरा पाओगे। और तभी वहाँ पर वो गार्जियन भी पहुंच जाता है और सिपाही भी पहुंच जाते हैं, जहाँ की उन्होंने फुरुची को खिड़की से ही पकड़ लिया था और नीचे उन सबको भी घेर चुका था। कि तभी अचानक से ब्लीज़ाबब भी अपने साइज को उसी गार्जियन जितना बड़ा कर देता है और इसके बाद ओगा उसके सर में चढ़ जाता है, जैसे कि ब्लीज़ाबब चढ़ा रहता था। हम देखते हैं कि ब्लीज़ाबब रोबोट बनकर उस गार्जियन को हरा देता है, जिसके बाद तो वो अपने आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था, वो आम लोगों को भी पीटने लगा था। कि तभी ओगा उसे कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। खाने का नाम सुनकर ब्लीज़ाबब वापस से अपने साइज में आ जाता है। कि तभी वहाँ पर एलिन भी उसकी डॉटर की मदद से ठीक हो चुका था। इसके बाद वो फुरुची और ओगा को टेलीपोर्ट करके ह्यूमन वर्ल्ड में भेज देता है। वहां पहुंचने के बाद हेल्डा उन दोनों का ही वेलकम करती है। अगली सुबह जब ओगा आराम से सो रहा होता है ब्लीज़ाबब के साथ, कि तभी फुरुची आकर उसे उठा देता है और कहता है कि जो पिछले बार हमारे स्कूल को ब्लीज़ाबब ने तोड़ दिया था, इस वजह से हमारे स्कूल के स्टूडेंट को दूसरे हाई स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि वहाँ सारी चीजें नई होगी, इवन की लड़कियां भी। जब वो अपने क्लासरूम में पहुंचते हैं तो वहाँ पे उन्होंने उनके हाई स्कूल के सारे गुंडों को एक साथ बैठाया हुआ था, जिसे देखकर फुरुची तो काफी ज्यादा डर रहा होता है। कि तभी वहाँ पर उन्हें पढ़ाने वाला टीचर भी आ जाता है और वो भी दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। वो उन गुंडों को डराने की कोशिश करता है, इवन कि वो टोजो से पंजा लड़ाने की कोशिश करता है। वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा था, लेकिन टोजो उसे पहले ही राउंड में उसका हाथ तोड़ देता है। और इसके बाद उनका क्लास टीचर ओगा से पंगा लेने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लीज़ाबब के उठने पर पूरी क्लास खाली हो जाती है, जिसे देखकर वो क्लास टीचर भी नहीं समझ पा रहा होता है। लेकिन जैसे ही ब्लीज़ाबब अपने करंट से उन दोनों को झटका देता है तब उन्हें पता चलता है। अब हम एक
स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम काजू होता है। वो उसी स्कूल का स्टूडेंट था। जब उसे ये पता चलता है कि ओगा और उसके स्कूल के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो ओगा को अपना हीरो समझता था। उसने उसके बारे में बहुत सारी बातें तक सुनी है, इसलिए वो ओगा से एक बार मिलना चाहता था। उसके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम आयशा होता है और वो चाहते थे कि ओगा भी उसे अपने ग्रुप में रख ले, इसलिए वो ओगा का पीछा करते हैं। तब वो देखते हैं कि कुछ गुंडों ने ओगा और उसके दोस्त को घेरा हुआ है, लेकिन ओगा बड़ी आसानी से उन सारे लोगों को एक ही झटके में लिपटा देता है। लेकिन तभी अचानक से जो गुंडों का लीडर होता है वो काजू और आयशा को पकड़ लेता है। वो यहाँ पे ओगा को ब्लैकमेल करने लगता है, लेकिन सही टाइमिंग में आयचन वहाँ पर आकर उन्हें बचा लेती है। इसके बाद ओगा उन गुंडों को खूब धोता है। लड़ाई खत्म होने के बाद काजू उससे पूछता है कि क्या वो उसे अपना स्टूडेंट बना देगा, लेकिन ओगा उससे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि हम दोस्त बन सकते हैं। अब अगले दिन काजू स्कूल जाने से पहले ओगा जैसी स्माइल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद वो ओगा के घर में भी पहुंच जाता है जहां वो उसी के साथ स्कूल जाना चाहता था। जब वो हेल्डा को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है कि वाकई में उसके सीनियर की इतनी सुंदर वाइफ है। इसके बाद वो दोनों स्कूल में भी आते हैं जहां पर कि उसकी मुलाकात आईचैन के साथ होती है। आयशा और काजू उसे थैंक्स बोलते हैं, जिस पर कि आईचैन काजू से कहते हैं कि तुम तक तो ठीक था बट अपनी दोस्त को ओगा से दूर रखना, क्योंकि वो यहाँ पर आयशा से जेलस हो रही होती है। हम देखते हैं कि काजू ओगा से ट्रेनिंग लेने के लिए बहुत कुछ करता है, इवन कि वो उसके घर का झाड़ू पोछा भी करने लगता है। वो सिर्फ यही चाहता था कि ओगा उसे इलेक्ट्रिक करंट वाली टेक्निक सिखा दे। तो जिस पर यहाँ पर ओगा फुरुची के सर में ब्लीजा बब को रख देता है, जिसे कि काफी तेज भूख लगी होती है और वो गुस्से में भी होता है। तो उसी तब ओगा उसे दिखाता है कि कैसे वो अपनी टेक्निक से फुरुची को करंट दे रहा है, बट असल में तो वो ब्लीजा बब के वजह से हो रहा था। वो ये देखकर काजू काफी ज्यादा खुश होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त किसी गुंडे के साथ कहीं जाते हुए दिखाई दी है, जिस पर कि वो अकेले उसे बचाने के लिए चले जाता है। लेकिन फुरुची और ओगा भी उसका पीछा करते हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनसे पहले आयचन आ जाती है और उन्हें बताती है कि असल में आयशा उसकी दोस्त है और ये उसके घर का गार्जियन है, ना कि कोई गुंडा। दूसरी तरफ एलिन फुरुची को बताता है कि उसकी बेटी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ दिनों के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में आ रही है। इस न्यूज को सुनने के बाद फुरुची के दिल में लड्डू फूटने लगता है, क्योंकि वो इस मौके को नहीं गंवाना चाहता था। वो उसे इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए वो सूट वूट पहन के नदी के किनारे खड़ा हो जाता है। वो अलग अलग सपने सजा रहा होता है कि तभी उसे पता चलता है कि असल में उसकी बेटी तो एरोप्लेन से आ रही है। इसके बाद वो ओगा के घर में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल का क्लास टीचर आइचन को उसकी क्लास की जिम्मेदारी सौंप रहा होता है, क्योंकि आज उनका फिजिकल एग्जाम है। जिस पर कि ओगा बेबी बेल को खेलने के लिए खिलौना दे देता है, जहाँ पर कि वो वही मूव यूज कर रहा होता है जो कि ओगा ने टोजो को हराने के लिए करा था, जिसे देखकर ओगा बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है। इसके बाद आइचन उन सारे लड़कों को उनकी शर्ट उतारने के लिए कहती है और इसके बाद वो उनकी हाइट नापने लगती है। उनका फिजिकल एग्जाम लेने के बाद वो उन्हें बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि अब इस रूम में लड़कियों का एग्जाम होगा। जिस पर कि फुरुची उससे कहता है कि मैं कुछ मदद करूं, तो आइचन उसे खींच के रैपट मार के दीवार में चिपका देती है और उन दोनों से 10 मिनट के अंदर रूम खाली करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ ओगा नोटिस करता है कि गलती से प्लीज अब अपने आप को लॉकर रूम में बंद कर दिया है, पर तभी उस जगह में लड़कियां भी पहुंच जाती है, जिसे देखकर वो लोग उस जगह में छुप जाते हैं। लड़कियों का एग्जाम खत्म होने के बाद जब आइचन रूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर तब से लेके अब तक ओगा और फुरुची छुप रखे थे, इसलिए वो उन दोनों के ऊपर ही चिल्लाने लगती है। तभी क्लास टीचर भी पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुम शोर क्यों मचा रहे हो। तो आइचन बताती है कि कुछ नहीं। उसके जाने के बाद हम ओगा को देखते हैं जो कि ब्लीजा बब को देखता है कि वो वहाँ पे है ही नहीं। उसे ढूंढने के लिए वो तो बाहर निकल जाता है, पर जब फुरुची उस जगह से भागने की कोशिश करता है तो आइचन उसे रोक लेती है और उसे बहुत कूटती है। यहाँ बाहर हम ओगा को देखते हैं जो कि ब्लीजा बब का जब पीछा कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ ब्लीजा बब अपने आप को उनके क्लास टीचर की कार के अंदर बंद कर देता है। कार काफी ज्यादा महंगी दिखाई दे रही थी और वो ब्लीजा बब को बाहर से आवाज भी अंदर नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए ब्लीजा बब कुछ नहीं समझ पाता। वहाँ पे क्लास टीचर भी पहुंच जाता है। वो ओगा से कहता है कि क्या बदतमीजी है, बाहर निकालो उस बच्चे को। तो जिस पर ओगा कहता है कि ठीक है, और फिर यहाँ वो उसकी कार के ऊपर खींच के अपने हाथ से मारता है तो उसकी चूरे चूरे हो जाता है। ये देखकर उसके क्लास टीचर की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो रोने लगता है कि उसकी नई कार उसने तोड़ दी। तो उसे तब ओगा ब्लीजा बब को अपने साथ लेकर चले जाता है। जब इसके बारे में उसका क्लास टीचर प्रिंसिपल को बताते हैं तो प्रिंसिपल उसके ऊपर यकीन नहीं करता। घर में हम देखते हैं कि ब्लीजा बब सुबह के टाइम पर बुरा सपना आने की वजह से रोने लगता है और वो उन दोनों को करंट दे देता है। तभी वहाँ पर उसकी नाक पे कीड़ा भी चिपक जाता है और उसके बाद तो बहुत रोने लगता है। कुछ देर बाद स्कूल में ओगा नोटिस करता है कि आज उसके स्कूल के स्टूडेंट्स एब्सेंट है, जिस पर कि
तात्सो में उसे बताता है कि असल में हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा गैंग के लोगों ने पीटा है और उस गैंग का नाम सिक्स हॉली नाइट्स होता है। उसका नाम सुनकर ओगा सोचता है कि मुझे लगता है कि प्लीज अब के लिए मुझे एक दूसरा डैड ढूंढ लेना चाहिए, इसने मेरी नाक पे दम करके रखा हुआ है। तभी आईचैन और ओगा को उनके स्कूल का काउंसिलर ऑफिस में बुलाता है, जहाँ पर कि वो ओगा से कहता है कि पहली बात कि तुम अपने इस बच्चे को कच्छा पहना के कल से स्कूल में लेके आओ, अगर ये नंगा दिखेगा इसकी सजा ओगा को भी मिलेगी। और इसके बाद वो उससे सिक्स हॉली नाइट के नाम से डराने की कोशिश करता है, लेकिन ओगा उनसे मिलने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर ही एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।